हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टिगर्स। आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के बेसिक्स पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। सो मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरा ऑफ नंबर्स और फंक्शन। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो जो मैंने अंडरलाइन वर्ड्स करे हैं वो इसके मेन वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक मैट्रिक्स का, जिसके अंदर मैं लूँगी ए बी सी डी 1 2 3 4 ई एफ जी एन एच। तो ये जो है ना ए बी सी डी 1 2 3 4, ये सारे एलिमेंट्स हैं। दीज आर एलिमेंट्स। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये है रेक्टेंगुलर एरा, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरा। मतलब ऑर्डर वाइज है और रेक्टेंगल में है ना, एरा। और हमेशा हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डोनेट करते हैं। जैसे मैं इसको ए से डोनेट करूँगी तो कैपिटल ए से। अब ये जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ना, जो मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ, ये होते हैं इसकी रो। तो इसमें 3 रोज है हमारे पास, है ना। और जो मैं अभी ऑरेंज से मार्क कर रही हूँ, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो होती हैं हमारी कॉलम्स। तो कितने कॉलम्स हैं हमारे पास? 4 कॉलम्स हैं, है ना। तो अब हम ये सीखते हैं कि ऑर्डर कैसे करते हैं। रो और कॉलम के यूजेस से हम इनका ऑर्डर लिखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। अब एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18। फिर इसमें हम रो काउंट करते हैं कि रो कितनी है। रो है इसमें 1 2 3, 3 रो हैं। और अब कॉलम काउंट करते हैं 1 2 3, 3 कॉलम है। तो उसका ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं? हमेशा रो इनटू कॉलम। रो हमारी कितनी आई है? आर से रो को डोनेट करते हैं और सी को कॉलम से। रो आई है हमारी 3 और कॉलम भी कितने आए हैं? 3। तो इनका ऑर्डर क्या हुआ? 3 क्रॉस 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। तो इस ऑर्डर के अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे। तो उसको लिखते कैसे हैं कि कितने ऑर्डर हैं? मैं दोबारा लिख के दिखा रही हूँ आपको ये मैट्रिक्स। जैसे मैंने ये मैट्रिक्स दोबारा लिख दिया जो ऊपर लिखा था, इसके साइड में नीचे लिखते हैं 3 क्रॉस 3। तो ऐसे इसका ऑर्डर मेंशन करते हैं। एक और ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच 1 2 3 4। तो अब इसमें हमने रो काउंट करनी है, कितनी रो हैं? 1 R1 R2 R3। इसको R1 R2 R3 करके लिखते हैं। और कितने कॉलम है? C1 C2 C3 C4। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? R क्रॉस C। R हमारा कितना है? 3 है और C कितना है हमारे पास? 4। तो इसके साइड में लिख देंगे 3 क्रॉस 4। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे विच इज़ 12। तो उसके सेट के अंदर 12 एलिमेंट्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर कैसे लिखते हैं। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरा एक मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो क्या लिखेंगे ऑर्डर का? 2 क्रॉस 3। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स है ना। 2 क्रॉस 3 कितना होता है? 6। अगर मैं पूछूंगी कि A12 क्या है, A22 क्या है और A13 क्या है, ये सब क्या होता है? ये प्लेसेस बताते हैं, एलिमेंट्स की प्लेस। अब देखो ये हमारी क्या है? रो है, R1 है, ये हमारी R2 है, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है और ये हमारा क्या है? C3 है।
हम इनकी प्लेस कैसे लिखते हैं एलिमेंट्स की, ए आई जे। आई से होता है हमारा रो, जे से होता है हमारा कॉलम। तो आई अगर मैं लेती हूँ 1 2, मतलब आई रो क्या है हमारी 1 है, रो हमारी 1 है, और कॉलम क्या है हमारा 2 है। तो सेकंड कॉलम में रो 1 की सेकंड कॉलम विच इज क्या है 2 है, तो A12 के आगे हमारे पास 2। अब ऐसे में पूछती हूँ अगर आपसे, A11 क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम विच इज़ 1, ये हमारा A11 हो गया, ये हमारा A12 हो गया। ठीक है। अगर मैं पूछती हूँ A22 सेकंड रो का सेकंड कॉलम विच इज़ 5, तो ये A22 हो गया। ऐसे हम बाकी के भी निकाल सकते हैं। जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है उसको जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो अगर समझ आ जाएगा कैसे प्लेस देनी है, ये इसका जनरल फॉर्म है। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये 7 टाइप्स के होता है। सबसे पहला टाइप होता है कॉलम मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में सिर्फ हमारे पास एक ही कॉलम होता है, रो जितने मर्जी हो कॉलम एक ही होगा। इन दिस इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। जैसे एग्जांपल लेते हैं A = 1 2 3। रो हमारे पास 3 है पर कॉलम हमारे पास कितना है 1। इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 1। हमारे पास कॉलम 1 है, बाकी रो हमारे पास 3 है, तो कॉलम हमेशा 1 होना चाहिए, तो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। जैसे हम ऑर्डर लिखते हैं M क्रॉस N, ये हमारा ऑर्डर होता है ना। इस ऑर्डर में हमेशा N जो होगा वो हमारा 1 होगा। अब सेकंड करते हैं रो मैट्रिक्स। इन दिस इट हैज़ ओनली 1 रो। इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होती है। जैसे A = 1 2 3, तो हमारे पास 1 रो है और 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो गया। तो इसमें रो हमेशा हमारी 1 होएगी, और M क्रॉस N अगर इसका ऑर्डर है तो हमेशा M हमारा 1 होगा, चलो हमारे पास कॉलम जितने मर्जी हों। थर्ड टाइप आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में जो रो होता है वो इक्वल होता है कॉलम के। जैसे मान लो ऑर्डर है हमारे पास M क्रॉस N, तो इसमें M है वो इक्वल होगा N के। जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5 एंड सो ऑन। जैसे कि जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 हो गया, ये 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल है। इसमें देखो सब में रो और कॉलम इक्वल आ रहा है। फोर्थ है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल के प्लेस में एलिमेंट्स आते हैं ना, उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। जैसे मेन डायगोनल के एलिमेंट्स में कुछ शो करती होते कौन से हैं, जैसे कि ये सारे जहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना मेन डायगोनल के प्लेस में, वो होते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक्सेप्ट मेन डायगोनल रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो। जैसे मैं पी सेट ले लेती हूँ, मेन डायगोनल की जगह पे मैं लिख देती हूँ 1 2 3,
बाकी हर प्लेस में मैं 0 लिख देती हूँ। तो ये मेरा हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक ए और बी लिख दिया मैंने मेन डायगोनल की जगह पे, और बाकी सब में क्या लिख दिया 0। तो ये हमारा क्या हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे फिफ्थ टाइप का मैट्रिक्स विच इज स्केलर मैट्रिक्स। ये भी सेम ऊपर वाले के जैसा है, पर ये स्केलर है, मतलब इसके जो भी मेन डायगोनल में एलिमेंट्स आएंगे वो सेम होंगे। ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर 0। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेन डायगोनल में मैं अगर नंबर सेम डालूंगी और बाकी सारी उसकी रेस्ट वाली प्लेसेस में मैं 0 लिख दूंगी। इससे मेन डायगोनल में लेती हूँ मैं 4 और बाकी सभी जगह 0। तो ये हो गया मेरा स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 का। इसमें मैं 7 ले लेती हूँ डायगोनल वाले प्लेसेस में, बाकी प्लेसेस में 0। तो ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। इसमें जो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं ना वो सेम होने चाहिए, बस इक्वल होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अगली आती है हमारे पास 6 टाइप विच इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि बहुत यूज़ होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डोनेट करते हैं। इसमें जो मेन डायगोनल होता है ना, मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 1। मतलब मेन डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो 1 होते हैं और रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। और उसके अलावा जो भी होते हैं एलिमेंट्स वो 0 होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जेड ले लेते हैं एक सेट जिसमें कि मेन डायगोनल में हम 1 लिख लेते हैं और बाकी जो प्लेसेस हैं वहाँ पे 0 लिख देंगे। तो ये बन गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे ही 2 क्रॉस 2 में भी कर सकते हैं हमसे, बस मेन डायगोनल में हम 1 डाल देंगे, बाकी में 0। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम आई से डोनेट करते हैं। क्वेश्चन में जहाँ भी आई लिखा होगा तो उसका मतलब हमारा क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पर उसका ऑर्डर कैसे पता चलेगा वो मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगी। पर क्वेश्चन में कहीं भी आई लिखा है उसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही यूज़ होएगी। और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं। नंबर 7 आता है ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसमें इसके सारे ही एलिमेंट्स 0 होते हैं। सारे एलिमेंट्स के क्या होते हैं 0 होते हैं। इसको हम डोनेट करते हैं O से या 0 से, मान लो ऑल एलिमेंट्स आर 0। चाहे ये 2 क्रॉस 2 ले लो, 4 क्रॉस 2 ले लो, 3 क्रॉस 2 ले लो, कोई भी आप ऑर्डर ले लो, सब में इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे। और इसको हम डोनेट करते हैं ओ वाले साइन से या 0 मान लो। इसका ना क्वेश्चन में लिखा होता है इक्वल्स टू 0, लोग इसे 0 समझ लेते हैं, पर ये 0 नहीं होता, ये हमारा नल मैट्रिक्स होता है। 0 मैट्रिक्स होता है, ये 0 नॉर्मल नहीं होता आपका, इट इज़ मैट्रिक्स। या 0 मैट्रिक्स बोल लो उसको या नल मैट्रिक्स बोल लो, दोनों ही सेम चीज़ है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स। मतलब इसमें अगर 2 मैट्रिक्स हमें इक्वल दिए हुए हैं, उन दोनों का क्राइटेरिया ये होगा, पहले तो उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है, अगर हमें 2 मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ABCD और ये दिया हुआ है 1 2 3 4, दोनों का ऑर्डर सेम है 2 2 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, A इक्वल होगा 1 के, C इक्वल होगा 2 के, B इक्वल होगा 3 के और D इक्वल होगा 4 के। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो गए। हमारा ऑर्डर सेम था, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए और इक्वल का साइन होगा तो हम इसको आराम से कर पाएंगे।
ये हमारा था लास्ट टॉपिक. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नॉट फॉरगेट to hit the bell icon, and if you have any doubt then please comment below.